असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 क्या है, अनुसूची है। तो इसी अनुसूची के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं ये 12 अनुसूची है कौन कौन। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट, पांचवा SC ST, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सातवां शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायत और 12वां नगर पालिका। तो इन्हीं 12 अनुसूची को हम लोग समझेंगे, एक एक करके देखते हैं और याद भी करेंगे आज ही के क्लास में। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये संघ क्या होता है तो ध्यान से समझिए। भारत में जितने भी राज्य हैं वो भारत में संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, एक यूनियन के तौर पे जुड़े हुए हैं। वो चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में क्या है, वहां के जो स्टेट है वो उसमें फेडरेशन के तौर पे जुड़े हुए हैं, यानी कि वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 1 में भी सेम बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा में है वेतन। वेतन यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी नौकरियां हैं या फिर जितने भी पोस्ट है, पद हैं, उसको वेतन कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इन सब की चर्चा अनुसूची 2 में है। एक में क्या, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ की चर्चा, यानी कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, कब शपथ दिलाया जाएगा, तो इसकी चर्चा अनुसूची 3 में है। पहला भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों की संख्या। अब देखिए, राज्यसभा में जितने भी सीट है वो किस वर्ष की जनगणना पे आधारित होंगे, कब बढ़ाई जाएगी, कब घटाई जाएगी, तो इसकी जो चर्चा है वो संविधान के अनुसूची 4 में है। वर्तमान में जो राज्यसभा में सीट है वो 1976 की जनगणना के आधार पे है। तो चलिए देखते हैं अब पांचवा क्या है, SC ST से रिलेटेड, यानी कि SC ST से रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं, जो भी व्यवस्था की जाती है वो किस अनुसूची के तहत, तो अनुसूची 5 के तहत। फिर से बोलिए, एक में क्या था, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों की संख्या, पांचवा SC ST। अब छठा क्या है, तो छठा है पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, हमारे भारत में जो 4 राज्य पूरब के साइड में है, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इससे रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाते हैं, इसका विकास कैसे होगा, इसके बारे में किस अनुसूची में चर्चा है, तो अनुसूची 6 में। ठीक है, 7वां देखते हैं, अनुसूची कौन, 7वां में शक्ति का विभाजन। अब देखिए, ये शक्ति का विभाजन क्या है, तो कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। अब देखिए, किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, इसी को बोलते हैं शक्ति का विभाजन। अब देखिए, शक्ति के विभाजन में एक तो संघ सूची आ जाएगा, जिसपे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा राज्य सूची आ जाएगा, इस पे केवल और केवल राज्य सूची बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, उसको क्या बोलेंगे, तो समवर्ती सूची। पहले इन तीनों को समझते हैं, इसके अलावा भी एक सूची है। देखिए, संघ सूची में अगर आपसे पूछ ले विषय की संख्या कितनी है, तो 100। संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है, 100। अब देखिए, इसमें वैसे विषय को रखा गया है जिसमें कानून बनाने से पूरा देश प्रभावित होता है। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो पूरे देश को इफेक्ट करता है। जैसे देख लीजिए, क्या, सेना देश का होता है, कभी भी सेना राज्य का होता है, नहीं होता है। तो सेना, जनगणना, पूरे देश का जनगणना होता है। अगर पूछ ले बैंक, तो बैंक में अगर बैंक देखिए, किसी भी बैंक है तो उसका जो ब्रांच होता है सारे अलग अलग स्टेट में होता है। तो इसमें अगर कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो पूरे देश में हो जाएगा। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसमें, संघ सूची में। अब याद कितना को कीजिएगा, 100 विषय है। तो ध्यान रखिए क्या, कि वैसे सारे विषय जिसमें परिवर्तन करने से क्या हो, पूरे देश पे प्रभाव पड़े, उसको हम लोग संघ सूची के अंतर्गत रखेंगे। अब देखते हैं राज्य सूची के बारे में। तो चलिए अब हम लोग राज्य सूची के बारे में समझते हैं। देखिए, राज्य सूची में वैसे विषयों को सबसे पहले तो समझिए कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो पहले इसमें 66 विषय थे, अब कितने हो गए, तो 61 हो गए। यानी कि पहले राज्य सूची में 66 विषय था, इसमें से 5 को उठा के समवर्ती सूची में रख दिया गया है।
अभी समझेंगे समवर्ती सूची क्या होता है। देखिए राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत वैसे विषयों को रखते हैं जिसमें कानून बनाने से क्या होता है, केवल और केवल एक राज्य पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे देख लीजिए कृषि, तो हर एक राज्य का जो कृषि कानून है वो अलग अलग होता है, सब में अलग अलग नियम लागू होते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या, तो नदियां जो होती है उस पे कानूनी अधिकार किसका होता है, एक राज्य का होता है। यानी कि जिस राज्य में जो नदी बह रही है उस पे कौन कानून बना सकता है, राज्य। हालांकि इसको समवर्ती सूची में रख देना चाहिए क्योंकि बहुत जगहों पे एक राज्य दूसरे राज्यों से पानी रोकने के विवाद को लेकर के चर्चा में रहते हैं, तो अगर इसको समवर्ती सूची में रख दिया जाएगा तो इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। आप देख लीजिए पुलिस प्रशासन, हर एक राज्य का जो पुलिस होता है वो अलग अलग होता है। स्टेट की क्या होती है, पुलिस होती है, सबके अलग अलग क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो इन सारे विषयों को आप याद नहीं कीजिए, आप ये समझिए कि वैसे सारे विषय जिसमें हम लोग अगर परिवर्तन करते हैं तो वो पूरे देश को नहीं बल्कि केवल और केवल एक राज्य को प्रभावित करता है, वैसे सारे विषयों को हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में समझते हैं। देखिए समवर्ती सूची में पहले 47 विषय को रखा गया था, लेकिन अब कितना हो गया, तो 52। यानी कि राज्य सूची में से जो 5 विषय को हम लोग निकाला है उसको कहां शामिल कर दिया है, तो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया है। समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझिए जैसे शिक्षा, तो शिक्षा पे कानून राज्य सरकार भी बनाती है और शिक्षा पे कानून केंद्र सरकार भी बनाती है, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राज्य अपने राज्य में कानून बनाता है, उस पे केंद्र सरकार अगर कोई कानून बना दे तो दोनों जब एक ही विषय पे कानून बना देते हैं तो ऐसे में केवल और केवल केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। लेकिन समवर्ती सूची में कितने, तो 47 से 52 हो गया विषय। अब देखिए कौन कौन आएंगे समवर्ती सूची में, तो एक तो आ जाएगा शिक्षा, दूसरा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पे भी राज्य कानून बना सकता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और क्या आ जाएगा, तो मजदूर, कारखाने, वन, ये सब पे कानून दोनों बना सकती है। तो इसको हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं इसके अलावा एक और अवशिष्ट सूची होता है, यानी कि ये जो संविधान लिखा जा रहा था इसके बाद कुछ ऐसे चीजों को खोजा गया जो कि इन तीनों में नहीं था, ना ही वो संघ सूची के अंतर्गत, ना ही वो राज्य सूची के अंतर्गत और ना ही वो समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो उसके लिए एक और नया सूची बना दिया गया जिसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। देखिए अवशिष्ट सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो देख लीजिए जैसे परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। इसको अवशिष्ट में रखा गया, एक अलग से सूची दिया गया है। उसके अलावा देख लीजिए अंतरिक्ष से रिलेटेड कानून, ठीक है। उसके अलावा क्या देख लीजिए साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो इन सबको हम लोग एक अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए ये क्या था, अनुसूची 7 था जिसमें शक्तियों का विभाजन था, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, साथ ही साथ एक अवशिष्ट। तो अब देखते हैं हम लोग 8, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है, तो भाषाओं की चर्चा है, यानी कि कितनी भाषाओं को संवैधानिक रूप में दर्जा दिया गया है, इसकी चर्चा अनुसूची 8 में है। इसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। याद कीजिए कौन कौन, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो देखिए इसको हम लोग मैथ के क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग 22 भाषाओं को याद करेंगे। तो 8 में, अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है, भाषा की चर्चा। तो देखिए हम लोग अनुसूची 8 तक याद कर चुके हैं। कौन कौन, देखिए एक में क्या था, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट, पांचवा SC ST, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सातवां शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार। 9वां में क्या है, भूमि सुधार, यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो अनुसूची 9 के तहत बनाए जाते हैं। 10वां क्या है, दल बदल। दल बदल समझते हैं, पॉलिटी में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे दल बदल को, इसके ऊपर भी आपको एक स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए 10वां में क्या है, दल बदल। 11वां में क्या है, तो 11वां में ग्राम पंचायत की चर्चा। ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुसूची में है, तो 11वां में। और 12वां में आ जाएंगे तो नगर पालिका की चर्चा। तो इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ग्राम पंचायत की चर्चा भारत के किस अनुसूची में है, क्या बोलिएगा, अनुसूची 11 में है। नगर पालिका की चर्चा 12 में है। तो चलिए इस तरीके से हम 12 अनुसूची को अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से याद करते हैं। एक में क्या था, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों की संख्या, पांचवा SC ST, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सातवां शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायत और 12वां नगर पालिका। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 12 अनुसूची अच्छे से याद हो गया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।